साथियों नमस्कार। प्रयागराज के आराकला में एक दुबे परिवार से 2 सदस्य की हत्या हुआ। अभी उसी गांव के ग्राम प्रधान जी हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ज़मीन विवाद को लेकर के 2 बच्चों में मारपीट हुई है। ऐसे में ग्राम प्रधान से बातचीत करेंगे। काफ़ी एलिगेशन भी लगाया गया प्रधान जी के ऊपर कि इस परिवार से प्रधान जी मुलाकात नहीं किए और गए भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने हत्या किया है वो यादव थे। और आप जौनपुर के मामला देखे होंगे, अनुराग यादव मर्डर केस में, वहाँ एक यादव ने यादव को मारा और यहाँ पर यादव ने एक ब्राह्मण को मारा, लेकिन उस ब्राह्मण में 2 सदस्य की हत्या हुआ है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश यादव। आपके ही गांव की घटना है जी। एक ही परिवार में 2 सदस्य की हत्या हुई है जी। तो कैसे हत्या हुआ, क्या कारण रहा? हालांकि ज़मीनी विवाद तो रहा, लेकिन वजह क्या है, कैसे हुआ? हत्या हुई छोटा सा विवाद लेके। दीपावली के दिन मतलब दीपक जलाने के लिए मतलब ब्राह्मण समाज के लोग गए वहाँ। अब उनकी बाउंड्री थी और बाउंड्री पे दीपक रखने गए तो थोड़ा वो रास्ते का थोड़ा मैटर था। रास्ता यादव लोग रोक रखे थे और उसी रास्ते से मतलब दीपक जलाने ब्राह्मण का परिवार गया, तो वही यादव का परिवार मतलब उनको मना किया कि इस रास्ते से क्यों आए, उसी को लेके विवाद हुआ। अच्छा, यादव ने ब्राह्मण से मतलब पूछे कि आप इस रास्ते से क्यों आए? क्या इसके पहले ब्राह्मण ने यादव को रोका था जो इस शब्द का प्रयोग किए? ब्राह्मण को यादव ने रास्ता रोका था, आज कई वर्षों से रोका था। पहले ब्राह्मण के परिवार के लोग उस रास्ते से नहीं आते जाते थे और उनकी बगल में नामनेट बाग थी, उसी अपने बाग से आना जाना था उनका। अच्छा, तो आप एक यादव हैं और जिन्होंने मर्डर किया है, हत्या किया कह सकते हैं, वो भी यादव हैं। तो ऐसे में परिवार के जब बीच आप गए तो क्या बातें सामने आ रही हैं? परिवार के बीच हमने गया, 1-2 दिन हमने गया तो परिवार से मतलब ब्राह्मण परिवार से बातचीत हुई। अब बाकी भाई ठीक है, पीड़ा थी, मतलब चोट लगी थी, बाकी एसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट थे। और हमारी दुबे से भी बात हुई, एसपी दुबे से, वहाँ सारा समाचार लिया। बाकी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ। बाकी वो मरीज़ जो है बातचीत नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था, तो बाकी उसी समय एसपी दुबे से बात हमारी हुई तो मैंने बताया कि भाई ऑपरेशन हो गया, बाकी अब इसकी बातचीत चल रही है, थोड़ा देखिए रिस्पांस मिल रहा है। और उसके बाद तो हम उसके दूसरे दिन सुरेंद्र दुबे से बात हुई, एसपी दुबे से, तो पूरा हाल चाल लिया। तो उसने कहा कि मतलब ठीक है अभी, लेकिन स्थिति वही है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद पता चली कि उनकी मृत्यु हो गई। प्रधान जी, जिस प्रकार से बताया घटना है ज़मीन विवाद को लेकर के, क्या आपने कभी इन्वॉल्व हुआ कि अगर ज़मीनी विवाद है, हम राजस्व विभाग अधिकारी को, राजस्व विभाग टीम को इस बात को अवगत कराते हैं कि हमारे गांव जो मामला है काफ़ी हद तक बढ़ सकती है? ये दोनों परिवार से हमने कभी, हम भी आज मतलब 2015 से प्रधान हैं आराकला के, लेकिन हमारा उनका कभी किसी के पक्ष में कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, जिस दिन ये घटना मारपीट हुई तो उस दिन आप कहाँ थे और सुनने के बाद में आप क्या मतलब कैसी भी कार्रवाई की मांग की है, किसके खिलाफ, कैसे? उस दिन हमने दीपावली का त्यौहार था, दीपावली के त्यौहार के दिन सब अपने अपने त्यौहार में भाई व्यस्त थे, त्यौहार मनाने में। बाकी फ़ोन हमारे पास बाहर से आया था, कहीं बाहर से फ़ोन आया कि मतलब वहाँ मतलब मारपीट हो गया। तो हमने सुना, तो हमने 1-2 लोगों के पास फ़ोन जानकारी लेने के लिए फ़ोन लगाया, तो उसने कहा हाँ मारपीट हो गई है। तो फिर एक अगनू करके दुबे हैं, हम उनके पास फ़ोन लगाया तो कहे प्रधान जी मारपीट तो हो गई, बाकी सब इस समय चले गए थाने पे। और रात का समय था, उस मतलब थाने पे चले गए। तो हम कहा भाई कोई होगा ही नहीं, तो हमने उस समय रात में नहीं गए थे। बाकी दूसरे दिन हमने गए तो मतलब यादव का कोई परिवार नहीं था, बाकी दुबे के परिवार के घर हमने गए, वहाँ से पूरा जायज़ा लिया। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि दौड़ा कर पीटे थे, मारे थे, जिसकी हत्या हुई है। तो आपके क्या नज़र में क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से वो बातें बता रहे हैं कि दौड़ा के पीटे, हालांकि हत्या हुई है तो भाई मारे पीटे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से दौड़ा कर मारे, घर में घुस कर मारे और तमाम लोग चोटें भी लगी, हत्या के बाद काफ़ी लोग गंभीर भी हुए। देखिए, मारपीट के दरमियान दोनों पक्षों से मारपीट हुई। अब जब लाठी डंडा चल रहा है तो भाई किसी को ज़्यादा चोट आ सकती है, किसी की कम चोट आ सकती है। बाकी मारपीट के दरमियान तो दोनों पक्ष मतलब अब आमने सामने थे, उस हिसाब से मतलब अब किसी को सर में चोट लग गई, मतलब जैसे पवन कुमार को सर में चोट लग गई, तो जिसको सर में चोट लग गई तो भाई उसको तेज मतलब हो गया, गाफिल हो गया। अब बाकी जिसको मतलब शरीर में लगी या हाथ पैर में लगा तो थोड़ा उसको नॉर्मल था। बाकी जो है
भाई मारपीट में तो किसी पक्ष को चोट आ सकती है। आप ग्राम प्रधान हैं और गांव के मुखिया हैं, नागरिक हैं, और कहीं न कहीं पूरे गांव को आपकी नज़र होगी जी। तो जिस प्रकार से ये उन्होंने घटना का अंजाम दिया, क्या लग रहा है कि वाकई में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई दोषी के ऊपर कार्रवाई तो होना ही निश्चित है। कार्रवाई में कोई दोष नहीं है। कार्रवाई जो भी दोषी व्यक्ति है, कोई भी हो XYZ, बाकी दोषी को दोषी क्या लग रहा है? जिसके परिवार में हत्या हुआ, क्या वो दोषी हैं या जिन्होंने मारा वो दोषी हैं? नहीं, जिसकी अब हत्या हुई, जिसकी मृत्यु हुई, अब उसके विपक्ष तो दोषी है, बाकी तो अब वो दोषी कहाँ रह गए? आप तो सीधी बात कह रहे हैं कि दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी हमारे घर तक नहीं आए। नहीं, घर पे हमने गया था तो मतलब जानवर थे, जानवर चिल्ला रहे थे। अच्छा, इनके यादव जी के घर पे गए थे? नहीं, हम यादव जी के घर पे नहीं गए थे। वहाँ जब घटना पवन कुमार की मृत्यु हो गई तो सारा प्रशासन और सारा राजस्व के लोग, बाकी हम भी मौके पे गए। वहाँ हम लोग मौके पे थे। उसके बाद जो है ये यादव परिवार के घर के जानवर छोटे छोटे मतलब सब आवाज़ कर रहे थे तो हमने 1-2 लड़कों को कह के पानी पिलवा दिया था, चारा डलवा दिया था। बस इसी से मतलब दुबे परिवार हमको दोष मानने लगे। आपको क्या लग रहा है कि नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने गलती किया है, अगर हत्या किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और आप ये दुबे परिवार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। मतलब जेल भी गए हैं, बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी जेल जाना चाहिए। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तरफ से हम प्रधान हैं, हमारे लिए सब एक समान हैं। चाहे डूबी पीड़ित परिवार को मतलब न्याय मिलना चाहिए। परिवार का कहना है कि 50 लाख रुपए, हालांकि योगी महाराज जी से या फिर मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं 50 लाख रुपए और एक नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन एक आरोपी ये भी है कि यादव प्रधान, आप भी वहाँ नहीं गए, एक बार जो मैं बात कह चुका हूँ, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कहने जो बिजमा यादव जो सपा विधायक है वो भी घर पे तक नहीं गई। इस बात को इस नज़र से देख रहे हैं कि यादव लोग जो है कि हमारे घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यादव लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं, अब दोषी तो एक यादव है, लेकिन वहाँ की पब्लिक जितनी मतलब इकट्ठा हो रही है, वहाँ सब दोष पूरे यादव पर लगा रहे हैं, इसलिए यादव वहाँ नहीं जा रहा है। अच्छा, ये कारण है कि मतलब वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं सारे यादवों पर? जी। तो क्या मानते हैं कि अपराधी यादव था तो यादव से न देखें, क्योंकि अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं। अब पूरा यादव या पूरा गांव का या प्रदेश का यादव तो दोषी है नहीं, दोषी सिर्फ राम अभिलाष का परिवार है। अब हर यादवों पर दोष लगाएंगे, इसलिए यादव वहाँ लगा रहे हैं, इसलिए यादव वहाँ नहीं जा रहे हैं। जौनपुर में जिस प्रकार से घटित घटना हुई, अब देखे होंगे अनुराग यादव मामला जी, तो उससे भी दर्दनाक घटना उस परिवार में हुआ जी, जिन्होंने 2 परिवार के सदस्य खोया है, यानी कहा जाए ब्राह्मण समाज से। जी। तो आप क्या एक्शन अपने तरफ से क्या लेंगे, कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? अब हमारे तरफ से तो मतलब सब जेल जाएं, जेल जाएं और कानूनी जितनी कानूनी प्रक्रिया है सब उन पर लागू की जाए दोषी के ऊपर। जी। फिलहाल ये उस गांव के प्रधान जी हैं जिस गांव में एक ही सदस्य के 2 परिवार की हत्या हुई है। जिस प्रकार से घटित घटना जौनपुर का आप देखे होंगे, उससे भी बड़ा घटना उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला में है। अभी मैं उस गांव में आया, उस गांव के में साथ उस परिवार से भी बातचीत किया, और अभी हमारे साथ प्रधान जी थे, हमने बातचीत किया। क्या कुछ सामने आया हो आप देख रहे होंगे। फिलहाल वीडियो के बाद में अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही।